महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां महाराष्ट्र की सियासत पर सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देवेंद्र फडणवीस बनेंगे महाराष्ट्र के नए सीएम। सूत्र ये कह रहे हैं बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, बैठक खत्म हो चुकी है और बताया ये जा रहा है कि महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे देवेंद्र फडणवीस। जैसा कि संशय था कि उन्हीं के नाम पर मोहर लगेगी और सूत्र ये दावा भी कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। ये सहमति बन गई है, उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इसके बाद महायुति की बैठक होनी है। 3:30 बजे राजभवन जाकर के अपना जो पत्र है वो सौंपेंगे कि हमारे पास पूरा बहुमत है। तो महाराष्ट्र की सियासत पर ये सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस बनेंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, लेकिन अभी तक इस पर औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, उसका थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें विधायक दल की जो बैठक है वो अभी चल रही है, उसमें कौन है नेता, विधायक दल की बैठक में कौन नेता बनेगा, किस पर मोहर लगेगी, इसका भी इंतजार करना होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। बैठक में फडणवीस का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन इंतजार अभी औपचारिक ऐलान का करना होगा। जब आपको बता दें राजभवन पहुंचेंगे तमाम विधायक और उसके बाद प्रस्ताव पेश करेंगे। साथ ही 2 पर्यवेक्षक यानी कि निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी भी आप देख रहे हैं जो पहले ही सुबह पहुंच गए थे। उसके बाद महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक होती है, फिर विधायक दल की बैठक शुरू हो जाती है और ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि इस कोर कमेटी की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है बतौर मुख्यमंत्री। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनामिका सिंह सीधे जुड़ रही हैं। अनामिका, देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर देखिए शुरुआत से चर्चा चल रही थी, क्योंकि ये कहा गया कि कई पॉइंटर्स हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में अगर कोऑर्डिनेशन की बात हो, एनसीपी और शिवसेना के साथ कोऑर्डिनेशन की बात हो, तो देवेंद्र फडणवीस ने बहुत अहम भूमिका निभाई है और अब विधायक दल के नेता चुने जाने की पूरी संभावना दिख रही है। अनामिका, और देखिए पूरी संभावना है और कोर कमेटी की बैठक में ये दरअसल माना जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि कोर कमेटी की बैठक में जो पार्टी का संदेश है उसको लेकर डिस्कस किया, पे लगभग मुहर लगने की खबर निकल के सामने आ महाराष्ट्र में, जो कि वैसे तो मराठी नहीं है लेकिन जो उनकी स्वीकार्यता है वो हर वर्ग में है। चाहे ओबीसी की बात कर ले हम, चाहे हम नेतृत्व की बात कर ले, चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले, चाहे हम संगठन की बात करें, सरकार की बात करें। पुराना अनुभव है सरकार चलाने का, शिंदे जी के साथ वो सरकार चला चुके ऑलरेडी, वो उन्हें पता है कि कौन से मंत्री का मिजाज कैसा है, काम कैसा है, कई विभागों में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। तो फडणवीस के नाम पर मुहर लगने की बहुत सारे यहाँ पर कारण है, बहुत सारे प्लस पॉइंट्स उनके सामने दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इंतजार करना होगा क्योंकि यहाँ पे तो बाहर बहुत हलचल है यहाँ पे सलोनी, लेकिन देखिए अंदर जो विधायक दल की बैठक है वो अंदर शुरू हो गई है। लेकिन फडणवीस की जो दावेदारी है वो और ज्यादा प्रबल होती दिखाई दे रही है। ये यूं कहे तो लगभग अब 99% कह सकते हैं कि फडणवीस के नाम पर मुहर लगनी लगभग तय हो गई है यहाँ पे, क्योंकि जो विधायक है उनकी मीटिंग अलग हॉल में चल रही है। कमेटी की मीटिंग थी वो अलग से एक कमरे में हो रही थी और कोर कमेटी की मीटिंग खत्म हो गई। इस मीटिंग के बाद विधायक दल की जो बैठक है वो यहाँ पे शुरू की जाएगी और मंच जो बनाया गया है अंदर, जो मैं देख करके आई हूँ, उसके ठीक सामने एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। प्लेटफॉर्म पे 7 चेयर्स लगाई गई हैं। उन 7 चेयर्स में 2 चेयर्स पे ऑब्जर्वर होंगे, एक पे प्रदेश अध्यक्ष होंगे, एक पे मुख्यमंत्री होंगे, एक पे प्रोटेम स्पीकर होंगे। तो जो पूरा का पूरा आज का जो सिटिंग अरेंजमेंट है विधायकों का और बाकी मंच पर, वो देख करके ऐसा लग रहा है कि हमारे पास की विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस चुने गए हैं। देखिए अभी फिलहाल ऐसा कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा, इंतजार करना होगा क्योंकि अंदर से एक शख्स अभी बाहर आने वाले बताने के लिए। विधायक दल की मीटिंग अंदर चल रही है। जानकारी ये मिल रही है कि कोर कमेटी ने अपनी ओर से सहमति दे दी है। तो कोर कमेटी की सहमति का मतलब ये है कि अब जो प्रक्रिया बाकी हम देखते हैं हर बार हर राज्य में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के जो बीजेपी की ओर से परंपरा बनाई गई है कि जो पार्टी के सबसे वरिष्ठ विधायक होते हैं, 8 बार के विधायक, 9 बार के विधायक, वो मुख्यमंत्री का जो नाम होता है उसके नाम का प्रस्ताव आगे रखते हैं। बाकी विधायकों की ओर से जो सहमति होती है, चाहे हम ताली बजवा के सहमति लें, चाहे हम नारेबाजी से सहमति लें, कई बार हैंड रिटन भी सहमति होती है, तो वो सहमति ली जाती है। इसके बाद बतौर जो निर्मला सीतारमण अंदर मौजूद हैं, वो मंच से उनके नाम का ऐलान करते हुए उन्हें माला पहना दी जाएगी। बिल्कुल, तो ये यहाँ पे परंपरा की बैठक थी, जैसा कि आप बता रही हैं अनामिका की बैठक खत्म हो चुकी है। साथ साथ हम दिखा रहे हैं फडणवीस का सियासी सफर भी, पहले भी मुख्यमंत्री की भूमिका में रहे और उनका कार्यकाल अच्छा खासा रहा है। कोई भी वर्ग उनसे असंतुष्ट नजर नहीं आया। जैसा आप बता रही थी, दिल्ली से लेकर के मुंबई के बीच में अगर सामंजस्य बनाने की बात हो तो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति होती है। आपको
इसके साथ ये भी बता दें कि सबसे कम उम्र जब वो मात्र 28 साल के थे, उन्होंने नागपुर मेयर की भूमिका भी निभाई, उन्होंने नागपुर के मेयर का चुनाव भी जीता था और अब ऐसे में मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो अनामिका सवाल ये है कि महाराष्ट्र में अभी पीक पर नजर आ रहा है मराठा आंदोलन आरक्षण को लेकर के, तो ऐसे में गैर मराठा मुख्यमंत्री लेकर के आना क्या ये बड़ा दाव नहीं होगा महाराष्ट्र की राजनीति में? देखिए मीनाक्षी, आपने बहुत सारी क्वालिटीज गिनवाई फडणवीस की। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहती हूं, और फडणवीस वो चेहरा है कि जब एकनाथ शिंदे को पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगे, क्या वो बड़े पद के बाद छोटे पद पर आना पसंद करेंगे, डेप्यूटी सीएम बनना पसंद करेंगे। लेकिन फडणवीस ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पार्टी का आदेश स्वीकार किया, अनुशासन दिखाया और पार्टी ने जो कुछ कहा वो मानते चले गए। और शायद यही वजह कि आज जो सबसे ज्यादा नंबर्स दिखाई दे रहे हैं फडणवीस के पीछे या उनकी सहमति को लेकर के, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। फडणवीस के मुख्यमंत्री के रहने के दौरान हमने देखा है कि किस तरीके से हर वर्ग में, चाहे मराठा हो, गैर मराठा हो, चाहे बाकी अन्य आंदोलन हो, चाहे किसानों के आंदोलन हो, उन समय फडणवीस की जो एक्सेप्टेंस रही है वो सबसे ज्यादा रही है। इस बार आप अगर देखें पूरे के पूरे पॉलिटिकल कैलकुलेशन को महाराष्ट्र में, तो ओबीसी वोटर्स छिटक करके बीजेपी के पास भारी मात्रा में गए हैं। शायद यही वजह कि जो सीटें हैं वो ज्यादा आई हैं फडणवीस के पास। हालांकि मराठा वोटर्स शिंदे के गुट में भी गए हैं, लेकिन ओबीसी वोटर्स छिटक करके बीजेपी के पास वापस लौट के आए, जो कभी भी बीजेपी के कोर वोटर्स रहे भी है महाराष्ट्र में। तो फडणवीस अपने वोटरों को एकजुट करने में कामयाब रहे। बाकी जो बहुत सारे विधायक मंत्री ऐसे हैं जो उनके साथ लंबे समय तक काम कर चुके हैं, बहुत सारे मंत्री जो उनका बलिदान था एक तरह से वो काम कर गया। 2.5 साल तक डिप्टी सीएम रहे, उन्होंने पार्टी को अपने से ऊपर रखा, पद से ऊपर रखा और उसका फायदा भी मिलने को कम से कम अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी अप्लाई करती रही, अभी हालिया दिनों में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ महाराष्ट्र में खुद भी ये फॉर्मूला अप्लाइड था, तो उस लिहाज से भी कोई आपको जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, जो हमारे पास जानकारी ये बता रहे हैं कि कल जो 5 दिसंबर को आजाद मैदान में शपथ ग्रहण होनी है, उसमें सिर्फ 3 ही चेहरे शपथ लेंगे। बेशक डेप्यूटी सीएम का पद होगा, क्योंकि महाराष्ट्र का अगर देखें हम तो एनसीपी की ओर से जो नेता है, चाहे बाकी नेता हो, छगन भुजबल हो, सबकी ओर से बयान दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई हमारी सीटें इतनी भी कम नहीं है, शिंदे गुट के जो शिवसेना है उससे थोड़ी कम हमारी सीटें हैं, तो हमारा हक बनता है कि हमें अच्छी पोर्टफोलियो मिले। डेप्यूटी सीएम अजित पवार को बनाने को लेकर पूरी संभावना है। एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं तो बेशक डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा। इससे कम शिवसेना शायद ही कॉम्प्रोमाइज करे, क्योंकि एकनाथ शिंदे वैसे भी थोड़े राजनीतिक तौर पे नाराज से नजर आते हैं अपने हाव भाव से या बाकी उनकी एक्टिविटी को लेकर के। तो 3 जो चेहरे होंगे शपथ लेने को लेकर, जो हमारे पास जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा एकनाथ शिंदे अजित पवार को भी लेकर के मिल रही है। 21, 11 और 10 का फॉर्मूला पोर्टफोलियो में जो जितना मैंने यहाँ पर जानकारी जुटाई है उसके हिसाब से दिखाई दे रहा है कि 21, 11 और 10 का फॉर्मूला, यानी कि 21 मंत्री होंगे बीजेपी के कोटे से, 11 शिंदे गुट के कोटे से और 10 एनसीपी के कोटे से, क्योंकि एनसीपी ने भी इस बार अच्छी परफॉर्मेंस दी। अजीत पवार जो कि पार्टी तोड़ करके आए थे, बीजेपी के साथ शामिल हुए थे सरकार में, तो उनकी भी ओर से बार्गेनिंग जो है वो यहाँ पे चल रही है। हालांकि जो उनके जो पार्टी के नेता है बाकी उनकी ओर से बयान तो बड़े दिए जा रहे हैं, लेकिन बेशक जो साथी सहयोगी रहे हैं, जो प्री पोल अलायंस रहा है, उनके नेताओं को यहाँ पे साथ लेके चलने की बात बीजेपी जरूर कर रही है यहाँ पे कि सबको पोर्टफोलियोज ऐसे दिए जाएंगे। हालांकि पोर्टफोलियो में भी पेच फंसने वाला है। अब इसमें भी देखना ये होगा कि गृह किसके पास होगा, राजस्व किसके पास होगा, पीडब्ल्यूडी किसके पास होगा। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं। अनामिका, जो आप बता रही हैं, जो अंदर की तस्वीरें है वो भी सामने आ रही हैं, ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बैठक हुई थी उसके बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये बैठक हुई है और इसके बाद अब यही कि सूत्र तो ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को चुन लिया गया है नेता, लेकिन उनके नाम पर अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तस्वीरें अंदर की सामने आ गई हैं जहां पर ये पूरी मीटिंग हुई है, जो हमारी सहयोगी अनामिका बता रही थी। 7 सीटें पर लगाई गई थी, 7 चेयर लगाई गई थी बीच में, और उसके साथ ही अब इंतजार औपचारिक ऐलान का है। अंदर